नमस्कार और वेलकम बैक। सबकी नज़रें हैं इंडियन ओशन के ऊपर, क्योंकि मोदी जी ने जब इंडोनेशिया में और ऑस्ट्रेलिया में जाकर मलाक्का स्टेट को अपने कब्जे में करने की कोशिश करी तो सबकी नज़रें वहाँ पे हो गई। लेकिन कुछ और भी है, जो रियल गेम है वो समंदर में नहीं, वो ज़मीन के ऊपर हो रही है। और मोदी जी ने अभी अभी साइन किया है 2.3 लाख करोड़ रुपीस का चेक। ये मैसिव $50 बिलियन किया एक जुआ है जो हम खेल रहे हैं। और खर्च कहाँ कर रहे हैं? ये खर्च कर रहे हैं पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट के अंदर। ये वो स्टोरी है जिसके ऊपर किसी ने भी अटेंशन पे नहीं किया सिवाय एक कंट्री के, वो था जापान। जापान ने देखा कि भारत नॉर्थ ईस्ट के अंदर इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है तो उन्होंने भी टैग अलोन कर लिया कि हम भी यहाँ पर खर्च करेंगे। जब जापान और भारत मिलकर नॉर्थ ईस्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो चाइना की जो छोटी छोटी आंखें हैं वो बड़ी हो गई। दोस्तों, ये एक्चुअल गेम है जो प्ले की जा रही है यहाँ पर, और कोई किसी ने बात नहीं करी। थोड़ा सा डीपर जाएंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो हिस्टोरिकली हमने गलत करी थी, उसको ठीक किया जा रहा है। और दूसरा, नॉर्थ ईस्ट को मेन स्ट्रीम भारत के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो 7 स्टेट्स हैं जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, उनके नाम क्या हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं आप में से 99% लोगों को हमारे अपने स्टेट्स के नाम नहीं पता होंगे। और ये वो स्टेट है जहां पे कोई न्यूज़ हमारे पास आती नहीं है, मेन स्ट्रीम मीडिया भी इसको कवर नहीं करता। लेकिन जब मोदी जी आए, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को दिखाया, एक भरोसा दिया, आप भी भारत का पार्ट हैं। क्योंकि उसका रीज़न है, 70 साल तक, 70 ईयर्स नॉर्थ ईस्ट को एक जियो पॉलिटिकल आफ्टर थॉट था। यानी कि एक दिखाया गया नॉर्थ ईस्ट को आप भारत का पार्ट है ही नहीं, उसको लॉक कर दिया बिहाइंड सिलीगुड़ी कॉरिडोर, इसको जिसको हम बोलते हैं चिकन नेक। आपको मालूम है ये नैरो स्ट्रिप हमारे लिए एक फांसी का फंदा है। हॉस्टाइल बॉर्डर्स हैं नेपाल के, चाइना के और बांग्लादेश के, सैंडविच है बिल्कुल बीच में, और वहां से आगे निकलता है एक बहुत बड़ा चंक ऑफ लैंड। सिंगल जियोग्राफिक नाइटमेयर है हमारा ये एरिया। उसका रीजन है, जो चाइनीज फोर्सेस हैं वो बैठी हैं चुंबी वैली में, और वहां से कॉन्स्टेंटली हमारे ऊपर नजर रखी हुई है। नीचे बांग्लादेश है, उस चिकन नेक को वो काटने की कोशिश करता है। और अगर ये कट गया तो 5 करोड़ भारतीय जो रहते हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर, वो कट ऑफ हो जाएंगे मेन लैंड से इंस्टेंटली। इसलिए इसके ऊपर नजर रखनी जरूरी थी। 2.5 लाख करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं। कहाँ लगाए जा रहे हैं वो भी बताऊंगा आपको। दोस्तों, इस जो नौबत आई है अभी कि नॉर्थ ईस्ट को काट दिया गया या उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया, उसका रीजन क्या था? वो था कांग्रेस। अगर आप 1962 का डिजास्टर्स वॉर देखें जो हमने चाइना के साथ लड़ा, भाई हम हारे नहीं, हमें हरवाया गया मोहम्मद नेहरू की तरफ से। उसके बाद न्यू दिल्ली की जो हमारी निकम्मी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक प्लान बनाया जो कि कोल्ड, नॉन कैलकुलेटिव और टेरिफाइंग चॉइस थी। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को अंडर डेवलप्ड रखा पर्पसफुली। क्या बोल दिया? उन्होंने ये बोल दिया कि ये डिफेंस की पॉलिसी है, अगर हम यहाँ पे कोई रोड या ब्रिजेस हम बनाएंगे ही नहीं, और कल को अगर चाइना ने कभी इन्वेड करने की कोशिश करी तो आएंगे कैसे? क्योंकि सड़क ही नहीं होगी। इतना ज़्यादा बेदिमाग आदमी कोई हो सकता है तो मोहम्मद नेहरू ही हो सकता है। ये इसको बोल दिया गया डिफेंस स्ट्रेटजी बिल्ट ऑन आइसोलेशन। और जब आप एक एरिया को आइसोलेट करते हैं तो साथ में बोल दिया कि अगर ये लोग पुअर रहेंगे, गरीब रहेंगे, तो उसके बाद चाइना के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। वो यहाँ पे आएगा क्या कर रहे हैं? यहाँ पे गरीब लोगों को वो लेके करेगा क्या? ना सड़कें हैं, ना पानी है, ना बिजली है, और ना ही वहाँ पे कोई तरक्की है। दोस्तों, जब आप आइसोलेशन करते हैं तो उसके कारण पॉवर्टी इंक्रीज होती है, और जब पॉवर्टी इंक्रीज होती है तो इंसर्जेंसी आती है, इंस्टेबिलिटी आती है, वनरेबिलिटी आती है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट में जो 99% हिंदू एरिया था, आज वो मुसलमान या क्रिश्चियन बन चुके हैं, क्योंकि पॉवर्टी के कारण किसी ने एक बोरी चावल दिया, उन्होंने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया। ये चीज़ें जानबूझकर नॉर्थ ईस्ट के साथ करी गई, और इसलिए जो मैथ्स है उसको चेंज करना ज़रूरी था। और मैथ्स चेंज हुआ 2014 के बाद, क्योंकि मोदी जी आए, उसके बाद इंडो पैसिफिक हीटअप होना शुरू हो गया। चाइना ने पुश किया अपने आप को अग्रेसिवली साउथ चाइना सी के अंदर। उन्होंने अपने नेवल मसल्स को फ्लेक्स किया। इसलिए भारत को एक पॉलिसी बनानी पड़ी जिसका नाम था एक्ट ईस्ट। वो वहां पर जन्म लिया। एक्ट ईस्ट का मतलब है कि हम भारत के बॉर्डर से ईस्टर्न तरफ हम उनके पास आउटरीच करेंगे, उनके साथ एग्रीमेंट्स करेंगे और ट्रेड को बढ़ाएंगे। लेकिन अभी भी जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है उसके ऊपर
हमने तरक्की की बातें करनी शुरू नहीं करी थी। जो एक्ट ईस्ट है, वहाँ पर मोदी जी की गवर्नमेंट को लगा कि अगर मैं वहाँ पे आउटरीच करता हूँ, सारे नॉर्थ ईस्ट, जितने भी नॉर्थ ईस्ट के सीट जो अपने स्टेट्स हैं, उसके बाद म्यांमार है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, वो है वियतनाम है, इन सब के साथ अगर मुझे रिलेशन बनाने हैं तो मुझे फिजिकल अनब्रेकेबल ब्रिज नॉर्थ ईस्ट में क्रिएट करना पड़ेगा। इसलिए नॉर्थ ईस्ट को ब्रिज की तरह हमने कन्वर्ट कर दिया सारे के सारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ। 2014 से लेकर अब तक जो पूरा नॉर्थ ईस्ट है उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्कुल ऐसे है जैसे कि एक बहार लग गई हो। ये कभी भी ये पूरी भारत की हिस्ट्री में हमने ये नहीं देखा है। मोहम्मद नेहरू की गलतियों को सीधा किया जा रहा है। नेशनल हाईवेज स्काई रॉकेट हो गए हैं वहाँ पर, जहाँ पर कि एक सड़क भी वहाँ पर ढंग की नहीं थी। जैसे खड्डों वाली पार्टी है कांग्रेस, वैसे ही वहाँ पे टूटी फूटी सड़कें थी। आज वहाँ पर 16,000 किलोमीटर की वहाँ पे सड़कें बन चुकी हैं 2025 में। जो माउंटेन्स हैं उसके बीच में आपको बिल्कुल ग्रेनाइट जैसी आपको ड्रिलिंग होती है और वहाँ पर टनल्स बनाई जा रही हैं। दोस्तों, वहाँ पे मैसिव ब्रिजेस हैं, जो रिवर्स थी अनटेम्ड, वो उसके ऊपर डैम्स बनाए जा रहे हैं। इवन कि वहाँ पर जो ये ब्रिजेस होते हैं वो बनाए जा रहे हैं, और जो अनइंटरप्टेड सिविलियन ट्रैफिक है वो वहाँ से निकल रहा है। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि हमने अपनी आर्मी की मूवमेंट को करना है या ब्रह्मोस को भेजना है, नॉट एट ऑल। ये इसलिए भी है क्योंकि हमने नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट कर दिया साउथ ईस्ट एशिया के साथ। दोस्तों, जो रोड्स हैं वो तो है हाफ ऑफ द स्टोरी। अब आते हैं यहाँ पर $1 ट्रिलियन का सीक्रेट, जो पूरा का पूरा मीडिया ने मिस किया, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के ऊपर कभी भी आपको वीडियो बनती हुई दिखाई देती ही नहीं है, ना हमारे यूट्यूब के ऊपर और ना ही हमारी मीडिया की तरफ से। जब रोड्स बनी हैं उसके साथ साथ जो जियोलॉजिकल सर्वे वाले जो हमारा डिपार्टमेंट है वो वहाँ चले गए। मोदी जी ने एक ही बात बोला है, पूरे भारत के अंदर जो ज़मीन है उसके नीचे देखो क्या क्या पड़ा है। और वहाँ पर उन्हें कुछ मिला जो हमारे फ्यूचर को, जिसको बोलते हैं गोल्डन फ्यूचर, वो कन्वर्ट कर देगा। नॉर्थ ईस्ट ने हमें रास्ता दिखा दिया। डीप बीनीथ दैट निग्लेक्टेड सॉइल ऑफ नॉर्थ ईस्ट, वहाँ पे हमें क्या मिला है? हमें मिला स्ट्रेटेजिक गोल्ड माइन, लिथियम, कोबाल्ट, रेयर अर्थ के एलिमेंट्स। कहाँ पर? असम में और मेघालय में। इसीलिए जापान आज आपके साथ नॉर्थ ईस्ट के अंदर, जब आपने 2,30,000 करोड़ रुपए वहाँ पे खर्च करने का प्लान किया है, जापान बोलता है मैं भी करूँगा। और आपको याद होगा अभी हमने जापान के साथ, यानी पूरा डिटेल में वीडियो बनाया था कि जापान के साथ कैसे मिलकर हम जो ये रेयर अर्थ मिनरल्स है इसकी एक्सट्रैक्शन प्लस इसकी प्रोसेसिंग का काम हम जापान के साथ मिलकर करने वाले हैं। जो मैसिव डिपॉजिट्स हैं उस एरिया में, वैनेडियम है, ग्रेफाइट है, वो हमें अरुणाचल प्रदेश के अंदर मिल गया, राइट अंडर चाइनाज नोज। और जब से हमें ये चीज़ें मिली हैं तब से चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के नाम चेंज करने शुरू कर दिए, सिटीज़ के, गाँव के, और उसने बोलना शुरू कर दिया ये एरिया मुझे चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके मुंह में पानी आता है जब वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स का नाम सुनता है, बिकॉज दे वॉन्ट मोनोपोली इन द वर्ल्ड। इसलिए दोस्तों, जब हम वहाँ पे खर्चा कर रहे हैं, हम उसे एक किले की तरह उसे कन्वर्ट करते जा रहे हैं। हमने चिकन नेक को भी सेव कर लिया, हमने नॉर्थ ईस्ट को भी कर लिया, प्लस एक ब्रिज है पूरे के पूरे साउथ ईस्ट एशिया के साथ जो हम क्रिएट कर रहे हैं। ये जो एक्सट्रैक्शन है वहाँ पे ये होकर रहेगी, हम वहाँ पर रेयर अर्थ मिनरल्स को निकाल के रहेंगे। ये गवर्नमेंट का प्लान है, ये नॉन नेगोशिएबल है। हम अगला इंडस्ट्रियल और मिलिट्री रेवोल्यूशन को क्रिएट करने के लिए इस मिनरल्स को हम बाहर निकालेंगे, क्योंकि इसके बिना हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं बना सकते, सेमीकंडक्टर पैकेजिंग प्लांट्स नहीं बना सकते, डाटा सेंटर्स को चलाना है हम नहीं चला सकते। इसलिए डाटा सेंटर्स को नॉर्थ ईस्ट में टाटा लगा रहा है, प्लस जापान वो भी वहाँ पे लगा रहा है। अगला जो पैकेजिंग प्लांट है सेमीकंडक्टर का वो भी वहीं पे लग रहा है। पानी चाहिए आपको, उसके लिए वहाँ पर क्लीन पानी आपको फ्रीली मिलता है। दोस्तों, अगर आपको मिसाइल्स बनानी है, स्टेल्थ फाइटर जेट्स बनाने हैं, कुछ भी करना है और या चाइना से पंगा लेना है, आपको ये एलिमेंट्स चाहिए, प्लस आपको मार्केट चाहिए। इसलिए नॉर्थ ईस्ट को साउथ ईस्ट एशिया के साथ जोड़ा जा रहा है। दोस्तों, जब से ही हमारा ये लिथियम वगैरह हमें मिलना शुरू होगा नॉर्थ ईस्ट से, एक काम और होगा, जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, जो क्रिटिकल मिनरल्स की, जिसके ऊपर पूरा का पूरा कब्जा चाइना का था, एटलीस्ट था, होने वाला, बहुत जल्दी होने वाला है, क्योंकि सडनली भारत ने एक नेग्लेक्टेड एरिया को, जिसे काट कर रख दिया था मोहम्मद नेहरू और राहुल गंदगी ने, उस सारे एरिया को मेन स्ट्रीम से जोड़ दिया गया। और वहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं वो भारत को सुपर पावर वो बना सकती हैं। लैंड ब्रिज
अब सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं रहा, ये भारत का जो टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस है उसको भी फ्यूल अप करेगा और चाइना की मोनोपोली को तोड़ के रख देगा। जापान का वहां पे आना, भारत के साथ हाथ जोड़ना, इसका मतलब है चाइना जल्दी से आपके साथ पंगा नहीं ले सकता। अब इसको कनेक्ट कीजिए किसके साथ? इसको कनेक्ट कीजिए अंडरग्राउंड वेल्थ के साथ जो आज हो रही है अक्रॉस द बॉर्डर। आपने समंदर में ऑलरेडी मलक्का स्टेट में इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ एग्रीमेंट कर लिया। नॉर्थ ईस्ट में आपको लिथियम मिल गया है। ये हो गया 2 काम। तीसरा हम एक काम और कर रहे हैं, भारत से म्यांमार, म्यांमार से थाईलैंड एक ट्राइलेटरल एक हाईवे बनाया जा रहा है। आपको मालूम है इसके ऊपर गवर्नमेंट बहुत तेजी से काम कर रही है, जिससे भारत की मार्केट को डायरेक्टली हम जो बूमिंग इकोनॉमीज हैं साउथ ईस्ट एशिया की उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। इससे होगा क्या, ये जो रोड है, रेलवे है, ये जाएगी यहाँ से म्यांमार, और म्यांमार एक आपको मालूम है क्योस के अंदर ऑलरेडी वॉर है, वहाँ पर एक्टिव वॉर जोन है, लेकिन भारत हाईवे निकाल के लेके जा रहा है। वहाँ से आगे हम थाईलैंड तक जा रहे हैं रोड के ऊपर। आपको फ्लाइट लेकर आगे आपको थाईलैंड जाना है वीकेंड पे घूमने के लिए, तो आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप बाई रोड अपनी गाड़ी में आप थाईलैंड तक जा सकते हैं, वैसे ही जैसे नेपाल में आज आप जा सकते हैं। अब न्यू दिल्ली की जो गवर्नमेंट है वो रूथलेस गेम खेल रही है, जिसको हम बोलते हैं प्रैग्मेटिक गेम। मतलब क्या है, हम म्यांमार में, मैंने पहले बोला आपको, एक वॉर जोन है, वहाँ पर 2 काम कर रहे हैं। जो वहाँ पर मिलिट्री की पावर है जो वहाँ बैठी है उसके साथ बात कर रहे हैं डायरेक्टली। उसका प्रेसिडेंट अभी अभी भारत में आगे भी गया है, लेकिन क्वाइटली जो वहाँ पे एथनिक रिबेल ग्रुप्स हैं हम उनके साथ भी बात कर रहे हैं जो बॉर्डर लैंड्स को कंट्रोल करते हैं। साथ में हमने म्यांमार के ऊपर आज ही एक पॉलिसी आई है कि हम पूरे के पूरे बॉर्डर को हम फेंसिंग करने वाले हैं। फेंसिंग हो गया तो वहाँ से जो जिहादी आते हैं भारत में वो नहीं आ पाएंगे, और दूसरा जो रिबेल्स हैं उनको बोल दिया आप हमारे लिए काम कीजिए, हम आपके लिए काम करेंगे। यानी कि जिहादी वही रोहिंग्याज, उसकी कटा हुआ पूरा काटने का काम वहीं के रिबेल ग्रुप्स करेंगे, और उनकी जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो, उनका सबसे ज्यादा नफरत इन दरिंदों से है, उन्होंने खुद बोला है, इसलिए हम भी उनको यूज कर रहे हैं। अब आप देखिए मल्टीपल फ्रंट पे ऊपर काम कैसे हो रहा है। हाईवेज नेटवर्क हमने बनाना शुरू कर दिया, जो ये पूरा का पूरा एरिया है उसे कनेक्ट कर दिया भारत के साथ, और दूसरा इसे कनेक्ट कर दिया नॉर्थ ईस्ट को पूरे के पूरे साउथ ईस्ट एशिया के साथ। तीसरा हम सिक्योर कर रहे हैं कालादान, जो मल्टी नोडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है। उसके साथ होगा क्या, जो हमारा एक मार्वल है इंजीनियर का, जिससे नॉर्थ ईस्ट को डायरेक्टली हम कनेक्ट कर रहे हैं सितवे पोर्ट के साथ, वो है बे ऑफ बंगाल के अंदर। लेकिन बे ऑफ बंगाल तो आपको स्ट्रेट ऑफ ये जो हमारा चिकन नेक है वहाँ से निकल के आना पड़ता है। मोदी जी ने बोला यार बाईपास करो इस 22 किलोमीटर के एरिया को, हम आएंगे वहाँ से म्यांमार के थ्रू। दैट मीन्स नॉर्थ ईस्ट को म्यांमार, म्यांमार से कलकत्ता हमने कनेक्ट कर दिया। अगर चिकन नेक किसी ने काट भी दिया फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने इस चोक पॉइंट से बाईपास कर लिया है नॉर्थ ईस्ट को। नाउ नॉर्थ ईस्ट कैन गेट कनेक्टेड विद भारत थ्रू द ओशन। ये ब्रिलियंट साइलेंट जियोपॉलिटिकल चेकमेट है जो हमने दिया चाइना को, बांग्लादेश को और नेपाल को, इवन की सीआईए को। दोस्तों ये जो टिकिंग बॉम्ब था नॉर्थ ईस्ट का या हमारा चिकन नेक का, इसे हमने सॉल्व कर दिया। लेकिन जब आप इस टिकिंग बॉम्ब को सॉल्व कर रहे हैं तो आपको लगता है कि इतनी आसानी से चाइना आपको करने देगा, आईएसआई करने देगा, या अमेरिका का डीप स्टेट करने देगा? नॉट एट ऑल। उसीलिए उन्होंने बांग्लादेश को खड़ा कर लिया, वेस्ट बंगाल उन्होंने खड़ा करने की कोशिश करी थी, हमने अपने कंट्रोल में कर लिया। अब बांग्लादेश को बॉयल अप किया जा रहा है। आप देखिए वहां पे जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वायलेंट अनरेस्ट है, वो कॉन्स्टेंटली वो वहां पे दिखाई देते हैं। भारत को हर रोज वहां से धमकियां मिलती हैं। वॉलेटाइल बांग्लादेश एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है भारत के लिए और नॉर्थ ईस्ट के लिए भी, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर ढाका के अंदर किसी भी टाइम अगर ये पूरा का पूरा, जिसको जिहादियों की गवर्नमेंट बोलते हैं, अगर वो आ गई और एंटी इंडिया फैक्शंस ने वहां पे गवर्नमेंट बना लिया तो नॉर्थ ईस्ट को दोबारा से तंग किया जाएगा। इसीलिए ये $50 बिलियन का जो हम ये फंड दे रहे हैं, 2 लाख करोड़ रुपए ऐसे नहीं दे रहे, वो इसलिए है ताकि इस एरिया को क्राइसिस प्रूफ बनाया जाए। अगर कोई क्राइसिस आता है उसको न्यूट्रलाइज करने का भी प्लान बना लिया है। पूरी मिलिट्री हमने वहां बिठा दी है, ब्रह्मोस वहां पे लगाए हुए हैं, एयर डिफेंस सिस्टम वहां पे लगा हुआ है। पूरे नॉर्थ ईस्ट को ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है एक सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी प्लस मिलिट्री फोर्ट्रेस, ताकि किसी भी जिहादियों का मुकाबला हम कर सके। दोस्तों अभी रिसेंटली एक न्यूज़ भी आया था कि बांग्लादेश ने अपने जिहादियों को हमारे भारत के अंदर
एंटर करवाने की कोशिश करी, हमने एयर स्ट्राइक कर कर उन्हें उड़ाया है। पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया ने कवर नहीं किया, इसलिए मैंने भी कवर नहीं किया, लेकिन ये न्यूज़ पे पुख्ता है, मैंने कंफर्म किया, वी हैव डन दैट। ये जो हमारा सर्वाइवल का मैटर था अब थ्राइविंग का मैटर है, और इसके लिए जो बांग्लादेश के अंदर जो गवर्नमेंट बैठी है उसके ऊपर, गुडविल के ऊपर या स्टेबिलिटी के ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं हैं, हमने किला खुद अपना क्रिएट कर लिया। दोस्तों इसीलिए जब आपने ये मूव्स करने शुरू करिए नॉर्थ ईस्ट के अंदर, तो क्वाइटली फंडिंग आनी शुरू हो गई किसी और से भी। पूरे दुनिया में एक ही कंट्री है जिसने बोला नॉर्थ ईस्ट में मैं भी आपके साथ मिलकर फंडिंग करूंगा, वो था टोक्यो की गवर्नमेंट। ताकाइची अभी अभी जो उनकी प्रधानमंत्री है भारत आके गई हैं, उन्होंने बोल दिया हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स नॉर्थ ईस्ट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। किसमें? उन्होंने बोला जो हाईवे के कॉरिडोर्स हैं दे विल इन्वेस्ट देयर, और जो टोल टैक्स इकट्ठा होगा वो शेयरिंग होगा। जो मल्टी मिलियन डॉलर का जो आपको मालूम है वहाँ पे जो डुबरी फुलबारी जो ब्रिज प्रोजेक्ट है वो मेघालय के अंदर वो क्रिएट किया जा रहा है, और एक्टिवली एक्सप्लोर किया जा रहा है कि किसी तरीके से वहाँ पर सेमीकंडक्टर का लॉजिस्टिक्स का इकोसिस्टम वहाँ पर क्रिएट किया जाए। कौन से स्टेट में? असम के अंदर, और वहाँ पे काम ऑलरेडी शुरू हो भी चुका है। ये है टेक्नोलॉजिकल जायंट कंट्री जो थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे बैठी है, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारे निग्लेक्टेड माउंटेन्स के अंदर, जिसे मोहम्मद नेहरू ने बोला था क्या फर्क पड़ता है, माउंटेन एरिया है, यहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं, मरने दीजिए इनको। लेकिन जापान भी एक डेस्परेट है, उसे भारत की ज़रूरत है। क्यों? एक तो क्वाड का मेंबर है, दूसरा चाइना को काउंटर करने के लिए उसे भारत चाहिए, इसलिए वो यहाँ पर हेविली इन्वेस्ट कर रहा है। दोस्तों तो आप सोच के देखिए, आपने इस एरिया को इकोनॉमिकली आपने आगे लेके आ गए, वहाँ पे जो लिथियम वगैरह निकलेगा उससे आपके पूरे देश की इकॉनमी वो बढ़ सकती है। पूरे एरिया को आपने फोर्टिफाई कर लिया, और जो चाइना का डोमिनेंस था साउथ ईस्ट एशिया में उसे भी आपने थ्रेटन कर दिया। एक ओपन मैसिव सिक्योर लैंड रूट आपने क्रिएट कर दिया जो बाईपास करेगा मलक्का स्ट्रेट को, और मलक्का स्ट्रेट चाइना का बिगेस्ट जो जियोपॉलिटिकल नाइटमेयर है। इसीलिए हम ये काम कर रहे हैं, हमने समंदर में, ज़मीन पे, हमने सब जगह पर हमने अपना जो एक किला है उसको क्रिएट करना शुरू कर दिया, बैक्ड बाय इंडियन 2 लाख करोड़ रुपीस और जापानीज मनी, जो बिल्ड करेगा एग्जैक्टली बाईपासिंग चाइना का जो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको। दोस्तों जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कंप्लीटली डिस्ट्रैक्टेड है, वो बात करती है आई डोंट नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, वो बिल्कुल ऑब्सेस्ड है कि जी देखिए भारत जो मोदी जी गए वहाँ पे डायस्पोरा बैठा हुआ था, उन्होंने तालियां मारी। ये बिल्कुल तालियों को देखते रहते हैं, जैसे राहुल गांधी वो जब छक्कों की तरह तालियां मारता है तो उसको गिनते रहते हैं वो लोग। देयर इज नथिंग सब्सटेंशियल बीइंग कवर्ड। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर है जिसको नॉर्थ ईस्ट का जो एंकर बनेगा भारत का नेवल और ग्लोबल एम्बिशंस का, उसको बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया, वैसे ही जैसे 70 साल कांग्रेस करती रही। ये कोई बफर जोन नहीं है दोस्तों, ये ना ही कोई निगलेक्टेड फ्रंटियर है, ये हमारा लॉन्च पैड है। ये लॉन्च पैड है जहां पर भारत का नॉर्थ ईस्ट को या भारत को हम पूरे एशिया के साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं। आगे जाकर आप देखिए बॉर्डर के ऊपर आपको फेंसिंग बहुत तेजी से म्यांमार के साथ होती हुई दिखाई देगी। आपको न्यूज़ आएगा कि वहां पे जो फैक्शंस है वो रोहिंग्या के जानवर जो हैं इनको खत्म कर रहे हैं, एक एक कर कर इनका कटा हुआ पूरा काटा जाएगा, और जो मिनरल का एक्सट्रैक्शन है वो जापान के साथ मिलकर इस एरिया में किया जाएगा, और इसी से होगा पूरे एशिया का जो मैप है रीड्रॉ, और वायलेंटली आपको करना पड़ेगा। दुश्मन आपके साथ जिहाद कर रहा है, आप वहां पर पुरुषोत्तम राम बनकर काम नहीं कर सकते। भाई पुरुषोत्तम राम भी रावण का वध करने के बाद ही उनको पुरुषोत्तम राम बोला गया था, और राम के साथ आपने कभी ये नहीं देखा कि उनके हाथ में रामायण हो, उनके हाथ में हमेशा अस्त्र और शस्त्र होते हैं, शास्त्र नहीं होते, अस्त्र और शस्त्र होते हैं। और ये भारत के जो जिसको बोलते हैं कि एंशियंट्स में, एंशियंट जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, हमारे जो ग्रंथ हैं उसके अंदर इंक में लिखा हुआ है, अगर आपको अपने देश से प्यार है या अपने देश को आगे लेके जाना है, आपको वायलेंटली आपको काम करना पड़ेगा। जिहाद के खिलाफ जिहाद हमारी गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, वही काम हमने करना शुरू कर दिया जापान के साथ मिलकर। थैंक यू, जय हिंद।